दुनिया के बेशुमार अमीर लोगों के पास बड़े बड़े घर, मैंशंस और फार्म हाउसेस हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े, महंगे और लग्जरियस हाउस की रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा घर है? आज हम बात करेंगे दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव और लग्जरियस हाउस की। और आखिर ये घर है कहाँ? जी हाँ, ये घर ना तो अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में है, ना यूके में और ना ही यूरोप में। ये घर है एशिया के मुल्क इंडिया के शहर मुंबई में। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का ज़ाती घर एंटीलिया है। इस घर की कुल कीमत 2 बिलियन यूएस डॉलर्स है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन घर एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस लंदन है, जिसकी कुल कीमत 5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, ये किसी का ज़ाती घर नहीं है और इसके बरक्स एंटीलिया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए एंटीलिया दुनिया का महंगा तरीन और शानदार तरीन घर है। 4 लाख स्क्वायर फुट के रकबे पर फैला ये घर दुनिया की महंगी तरीन जगह अल्टमाउंट रोड, कंबाला हिल्स, मुंबई में बनाया गया है, जहां 1 स्क्वायर फुट की कीमत लाखों और करोड़ों रुपए में है। एंटीलिया की खास बात यह है कि इस घर के कमरे दुगनी छतों के हैं, जिसकी वजह से 27 स्टोरी बिल्डिंग 60 मंजिला लगती है। इस घर के शुरू के 6 फ्लोर्स तो कार पार्किंग के लिए हैं। यहाँ एक आलीशान गिराज बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 170 से लेकर 180 कार्स एक ही वक्त में आराम से पार्क की जा सकती हैं। मुकेश अंबानी लग्जरी कार्स के बेहद शौकीन हैं। उनके पास दुनिया की महंगी तरीन कार कलेक्शंस मौजूद हैं, जिनकी तादाद 168 है। जब इतनी बड़ी तादाद में कार्स होंगी तो उनके लिए सर्विस स्टेशन भी ज़रूरी है। इसलिए एंटीलिया में ही 7th फ्लोर पर एक कार सर्विस स्टेशन भी बनाया गया है, जिसमें सिर्फ अंबानीज की कार्स ही सर्विस की जाती हैं। कार पार्किंग एरिया से एक रास्ता शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर दुनिया के तेज तरीन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर से ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पर ही रुकती हैं जिसका एक्सेस दिया गया हो। 8th और 9th फ्लोर पर एक रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर 3 स्विमिंग पूल्स, जूस बार, जिम्नेजियम, आइसक्रीम पार्लर, प्लांट स्टूडियो, डांस बार और योगा स्टूडियो मौजूद है। इसके ऊपर की स्टोरीज पर मसाज रूम, प्राइवेट सैलून और प्राइवेट पार्लर भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा और आलीशान हॉल मौजूद है, जिसको मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इस आलीशान घर में 49 बेडरूम्स हैं। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो एंटीलिया में एक मिनी सिनेमा भी मौजूद है, जिसमें 50 लोग बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में आपको ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बेशुमार बालकनीज और टेरेसेस पर मुश्तमिल ये घर हर तरफ से ग्रीन प्लांट से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ उसकी वॉल्स पर भी प्लांटेशन की गई है, जिसका मकसद घर के अंदर के टेम्परेचर को कम से कम रखना है। और मज़े की बात यह है कि एंटीलिया में आपको एसी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अंबानीज हाउस में एसी मौजूद ही नहीं है। मुंबई जैसे शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। इस आलीशान घर में एक ऐसा रूम भी है जिसको विंटर वंडरलैंड कहा जाता है, जिसमें स्नो जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है, जिससे 40 डिग्री सेंटीग्रेड की कड़कती गर्मी में भी बर्फ का मज़ा लिया जा सकता है। इस लग्जरियस घर का डिज़ाइन शिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पार्किंस एंड विल, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम हर्ष पेडनर एसोसिएट ने किया। इस बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी लाइटन कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया। एंटीलिया की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में एक इंडियन कंपनी बिलेमोरिया एंड कंपनी लिमिटेड ने भी इन कंपनीज का साथ दिया। इसके अलावा एंटीलिया का लाउंज गौरी खान ने नीता अंबानी की कोलैबोरेशन से डिज़ाइन किया। इस घर की प्राइमरी थीम
लोटस एंड सन है, जो कि कीमती पत्थरों, मार्बल और दुनिया के नायाब तरीन पर्ल से तैयार की गई है। इस घर की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में मार्बल और क्रिस्टल के साथ साथ पर्ल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस घर के हर रूम और फ्लोर की थीम चेंज है। एंटीलिया का गार्डन भी देखने लायक है, जहां दुनिया भर के नायाब इकसाम के फूल, पौधे और दरख्त हैं। लेकिन इस गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाता, वरना सब लोग पिकनिक के लिए इसी गार्डन को प्रेफर करते। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन 2008 में स्टार्ट की गई और 2010 में ये आलीशान घर बनकर तैयार हुआ। लेकिन अंबानीज फौरन ही इस घर में शिफ्ट नहीं हुए, बल्कि जून 2011 में 50 पंडितों से इस घर में पूजा करवाई गई। इसके बाद सितंबर 2011 में अंबानीज ने इस घर को रेजिडेंसी के तौर पर यूज़ करना शुरू किया। इस लग्जरियस हाउस का नाम एंटीलिया क्यों रखा गया? 15वीं सेंचुरी में अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड फैंटम आइलैंड के नाम से रिप्यूटेड था। जी हाँ, फैंटम आइलैंड यानी भूत बसेरा। तो अंबानीज ने फैंटम आइलैंड के नाम से इंस्पायर होकर इस आलीशान घर का नाम एंटीलिया रख दिया। मज़े की बात यह है कि इतना बड़ा आलीशान घर जो 4 लाख स्क्वायर फुट पर बना है, ये सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। इससे भी बड़ी और मज़े की बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत और इस लग्जरियस घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ मौजूद है, जिसमें शेफ, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, क्लीनर्स, वॉशर्स, इलेक्ट्रिशियंस और सिक्योरिटी का स्टाफ शामिल है। एंटीलिया का पूरा एक फ्लोर इन तमाम स्टाफ वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड है। इस सब के अलावा एंटीलिया में एक हेलीपैड भी मौजूद है, जिसको प्राइवेट जेट के फ्लाई के अलावा अंबानी सन बात के लिए भी यूज़ करते हैं। इस एक ही घर में शानदार 5 स्टार होटल्स की लग्जरीज, एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज़ के अलावा एक मंदिर भी बनाया गया है, जहां हिंदू देवताओं और देवियों के स्टैचूज भी मौजूद हैं। ये आलीशान घर इतना महफूज है कि 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी इसकी बुनियाद नहीं हिला सकता। इस घर के 1 महीने के बिजली का बिल 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा है और 2 करोड़ से ज़ायद रकम स्टाफ वर्कर्स की सैलरी और बोनसेस के लिए अलग रख दी जाती है। मेडिकल अलाउंसेस इसके अलावा हैं। मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन शख्स हैं। दौलत की रैंकिंग में इंडिया में ये दूसरे नंबर पर अमीर तरीन इंसान हैं। 91 बिलियन डॉलर के मालिक मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं। इंडिया जैसे बड़े मुल्क की एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अंबानीज के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। द रियल टाइम ऑफ बिलियनर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।